हेलो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जहाँ छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। देखिए 57 तक पिछली क्लास क्लियर हो चुका था। 58 नंबर से देखिए, यदि x बटा 4 बराबर y बटा 9 हो तो x प्लस 16 अनुपात y प्लस 36 बराबर क्या होगा। देखिए पहला तरीका देखिए, पहला तरीका से निकालते हैं। x बटा 4 बराबर y बटा 9, दो राशि बराबर के रूप में उसको पलट देंगे तो x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 9 होगा। अनुपात को निकालना जानते हैं हम लोग। देखिए अब x प्लस 16, x का मान है कितना 4, y का मान 9, तो x 4 प्लस 16 अनुपात y प्लस 36, y कितना 9 प्लस 36, इसको जोड़ दीजिए 20, ये 36 और 9 45, 5 से काट दीजिए 4, ये 9, 4 अनुपात 9। ये पहली तरीका है। दूसरी तरीका देख लीजिए। दूसरी तरीका है x बाई 4 है तो x का मान यहाँ 4 आया था, y का मान कितना आया था 9 आया था। इसको k मान लेते हैं, k मान लिए। देखिए x के बराबर कितना 4k प्लस 16, y बराबर कितना 9k, y 9k प्लस 36। अब देखिए इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, बच गया k प्लस 4 अनुपात, इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, k प्लस 4, 9 चौका 36, ये कैंसिल हो जाएगा। बच गया क्या 4 अनुपात 9। अब तीसरा देखिए, तीसरा इसी का तीसरा रूल से बनाते हैं। देखिए x प्लस 16 है, y प्लस 36 है। देखिए x बट्टा 4, x प्लस 16 और अनुपात y प्लस 36 के बराबर निकालना है तो इसको हमको x प्लस 36 लाना है। तो इसमें कितना जोड़ दे अपने मन से जोड़ देंगे, दोनों में जोड़ेंगे, ऐसा जोड़ेंगे कि 36 आ जाए और ये 16 आ जाए। देखिए इसमें 4 जोड़ देंगे तो 4 चौका 16 और ये इसमें 9 है तो 9 चौका 36, इसमें 4 प्लस कर दीजिए अनुपात, यहाँ 9 है, y बट्टा 9 प्लस 4। अब देख लीजिए जोड़ आता है बट्टा, एक नहीं पूछता एक, और ये कितना x प्लस 16 बट्टा 4 अनुपात y प्लस 9 चौका 36 बट्टा 4, 9 36 बट्टा 9। देख लीजिए x प्लस 16, इसमें अनुपात में तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, y प्लस 36 4 अनुपात 9, 4 अनुपात 9 आ गया मेरा सब। शुक्र है कि तीनों रूल से 4 अनुपात 9, 4 अनुपात 9, 4 अनुपात 9 आ गया, लेकिन ये रूल गलत है। कहिएगा क्यों? इससे पहले तो हम इसी रूल से निकाले आंसर। हाँ ठीक है निकाले हैं, लेकिन एग्जामिनर कहता है कि आप क्या सोचते हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम किस तरीका से सोच करके आंसर दिए हैं उस तरीका से हमको निकाल करके दे दीजिए। कुछ क्वेश्चन अपवाद में है, उसको आपको ये तरीका नहीं ले रहा, कह रहा हम ये तरीका लेंगे इसमें, और क्वेश्चन आगे बताते हैं। देखिए ये तो समझ में आ गया होगा तीनों तरीका, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन में ये तरीका नहीं चलेगा, हालांकि ये तीनों तरीका से आंसर सेम आ गया, लेकिन ये दोनों तरीका करेक्ट है, ये दोनों तरीका चलेगा। देखिए अब आगे क्वेश्चन का देखते हैं।
एग्जामिनर कहता है आप किस तरीका से सोचते हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम किस तरीका से सोच करके दिए हैं उस तरीका से हमको आंसर चाहिए। देखिए x/3 बराबर y/7 हो तो x + 4 अनुपात y+9 बराबर y क्या होगा। देखिए इसका तो निकाल सकते हैं x अनुपात y बराबर 3:7 रेशियो तो निकालना आ गया होगा सभी को। x + 4 तो x के बराबर कितना 3 + 4 अनुपात y+9 y के बराबर 7 + 9 ये कितना 4 × 3 7 9 × 7 16 7:16 आ गया पहले तरीका से। अब दूसरे तरीका से देखिए इसको x बराबर कितना 3 y बराबर 7 इसको k मान लेते हैं इसको भी k मान लेते हैं। देखिए x के जगह पर कितना 3k प्लस 4 y की जगह पर 7k प्लस 9। देखिए इसमें कोई कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन नहीं आ रहा है। 3k प्लस 4 अनुपात 7k प्लस 9 ये आपका आंसर आ रहा है। देखिए इस तरीका में ये आया, इसमें ये आया, सही ये है, ये तरीका गलत है। और तीसरा तरीका भी निकालेंगे तो यही आएगा। इसीलिए एग्जामिनर कहता है कि हम किस तरीका से जिस तरीका से आंसर मांगते हैं वही तरीका से हमको दीजिए, ना कि आप किस तरीका से निकालते हैं हमको कोई मतलब नहीं है। तो ये तरीका, ये कुछ क्वेश्चन जो है 2-4 क्वेश्चन ऐसा है कि उसमें ये तरीका फ्लो नहीं करता है, ये रूल फ्लो नहीं करता है और ये फ्लो करता है। इस तरीका से, इस रूल से आपको आंसर मांग रहा है तो यही रूल से हम आंसर देंगे। हाँ तो इसका ये हो गया, ये आंसर है ना, ये आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि अनुपात हमको नहीं आ रहा है, इसलिए इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। देखिए 0:03 x बराबर 0:02 y हो तो x² - y बटा x² प्लस y का मान क्या होगा। देखिए इसमें 0 यहाँ कैंसिल कर दे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। तो दो ही राशि बराबर के रूप में दिया तो जस्ट पलट देंगे। x अनुपात y बराबर 2:3। अब इसमें देखिए x कितना 2 का स्क्वायर 4 माइनस y कितना 3 बट्टे x कितना 2 का स्क्वायर 4 प्लस y कितना 3 बराबर 1/7 आ गया पहली तरीका। और दूसरी तरीका देखिए x बराबर 2 y बराबर 3 इसको क्या मान लेते हैं। देखिए x² माइनस y x के बराबर कितना 2k, तो 2k है इसको स्क्वायर करना है तो 2 दूना 4k² 4k² माइनस y का बदला 3k x² प्लस y x के स्क्वायर कितना 4k² माइनस प्लस हो गए प्लस 3k। अब इसको कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या कॉमन आ रहा है k कॉमन आ रहा है, k कॉमन आ रहा है, k कॉमन ले लिए तो 4k माइनस 3 बट्टे इसमें भी k कॉमन ले लिए तो 4k प्लस 3। ये तो कट जा रहा है लेकिन फिर भी
आंसर अनुपात नहीं आ रहा है, इसको भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ये भी ज्ञात नहीं हो सकता है। इसका आंसर ये तरीका मांग रहा है, ये नहीं लेगा, ये गलत है। इकसठ नंबर देखिए, ए अनुपात बी बराबर 2 3, बी अनुपात सी बराबर 3 4 हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अनुपात ए सी क्या होगा। ए अनुपात बी बराबर 2 3 और बी अनुपात सी बराबर 3 4, पूछे क्या रहा है, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात ए सी, ये पूछ रहा है। पहले तो हम इसको अनुपात निकाल लेंगे एबीसी का, एबीसी का ये देखिए मिल रहा, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए कितना, ये फर्क निकालना 3 दूना 6, ए जब 2 था तब बी 3 था, ए अब 6 हो गया यानी 3 से, तो 3 तिया 9, बी 3 था तब सी 4 था, बी 9 हो गया, 3 तिया 9 3 चौका 12, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 3 तिया 9 3 चौका 12, ये आ गया अनुपात ए का स्क्वायर, तो इसमें 2 का स्क्वायर आ जाएगा, बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ए सी है, ए 2 और सी 4, 2 गुना 4, 2 दूना 4, 3 तिया 9 तिया और स्क्वायर होगा 3 तिया 9 और 4 दूना, आप आंसर ये आ जाएगा 4 9 8 के अनुपात में। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, पी अनुपात क्यू बराबर 3 4, आर अनुपात एस बराबर 8 5 तथा एक्स अनुपात वाई बराबर 5 3 हो तो पी एस एक्स अनुपात क्यू आर एस बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। पहले तो अनुपात लिख लेते हैं, पी अनुपात क्यू बराबर 3 4, आर अनुपात एस बराबर 8 5, एक्स अनुपात वाई बराबर 5 3। देखिए पूछ क्या रहा, पी एस एक्स, पी एस एक्स ये पूछ रहा है, पी एस एक्स इस तरह से पूछ रहा है ये, फिर क्यू आर वाई, क्यू आर वाई, क्यू आर एस वाई होगा, ये क्यू आर वाई होगा, वाई है ना, वाई होगा, फिर क्यू आर वाई, ठीक है। अब देख लीजिए, पी एस एक्स, पी 3 5 एस 5 और एक्स 5, 3 5 5 इधर है ना, 3 5 3 5 5 ये पूछ रहा है, इधर 4 8 5 3 4 8 3 यही पूछ रहा है। अब देख लीजिए 3 3 कैंसिल हो रहा, 5 1 25, 8 चौका 32, ये आपका आंसर हो गया। ए अनुपात बी बराबर 5 7 तथा सी अनुपात बी बराबर 2a अनुपात 3b हो तो ए सी अनुपात बी डी क्या होगा, ए सी अनुपात बी डी क्या होगा। देखिए दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 5 7 तथा सी अनुपात डी बराबर 2a अनुपात 3b। देखिए तो इसको ए डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 2a है तो a के मान कितना है 5, डी बराबर 3b है तो b का मान कितना है 7, इसको जगह पर वही लिख लेते हैं
2 गुना 5, ए के मान 5 अनुपात 3 गुना बी के मान 7, 10 अनुपात 21। ये किसका है? CD का। CD का पूछ क्या रहा है? AC, A अनुपात C, B अनुपात J, AC अनुपात BD। A कितना? 5, C कितना? 10, 5 गुना 10। BD, B कितना? 7, C कितना? 21, 7 गुना 21। देखिए 10 बचे 50, 21 सत्ते 147। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक 63 नंबर तक। 64 नंबर देखिए, 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में हैं तथा इसके वर्गों का योग 28,800 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। 3 संख्या है 3, 4, 5 के अनुपात में, इनके वर्गों का योग 3, 4, 5 के अनुपात में, इनके वर्गों का योग, सबों का स्क्वायर कह रहा है, सबों का स्क्वायर, वर्गों का योग। वर्ग कह रहा है, यहाँ सिर्फ जोड़ना रहता है तो हम एक्स वाई कुछ भी इसको नहीं मानते हैं, लेकिन वर्ग कह रहा है, वर्ग कह रहा है इसको कुछ मान लेते हैं, के मान लेते हैं इसको। अब तो आ जाएगा 3 तिया 9, 9 के स्क्वायर, 4 चौका प्लस योग कह रहा है ना, जोड़िए देते हैं डायरेक्ट, 4 चौका 16 के स्क्वायर प्लस 5 25 के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 16 और 9 25 और इधर 25 50, 50 के स्क्वायर। इसके वर्गों का योग 28,800 है, वही है ना। 50 के स्क्वायर बराबर 28,800, यही है। इसको कट कर दीजिए, के स्क्वायर बराबर 28,800 बट्टे 50, 0 0 5 25 और 3 बच गया, 5 7 35, 5 6 का 30। ये कितना का स्क्वायर है? ये 24 का स्क्वायर है, 24 आ जाएगा आंसर, है ना। 24 का स्क्वायर 4 चौका 16, ठीक है। देखिए इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या है कौन? 3 है, 4 है, 5 है, ये है 5। तो 5 के क्या होगा? के बराबर हो गया 24, तो 5 के 24 गुना 5 कर दीजिए, 5 चौका 20 यानी 120, 120 आ जाएगा इसका आंसर। सबसे बड़ी संख्या है, इसको छोड़ दिए थे, बड़ी संख्या सिर्फ एक्स के का मान निकाल के छोड़ दिए थे। ये 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याएं 3, 4, 6 के अनुपात में है तथा उनका गुणनफल 1944 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखिए 3x 4x 6x, इनका गुणनफल कर दीजिए। 4 तिया 12, 12 चौका 12 छक्के 72, 72 x क्यूब हो जाएगा, 72 क्यूब हो जाएगा ना, 3 बार गुना किया है, x स्क्वायर और फिर x से गुना क्यूब। इसका क्या है? 1944 है टोटल, तीनों संख्या का गुणनफल, ठीक है। अब इसको कट कर दीजिए,
एक्स क्यूब बराबर 1944/72। 12 से काट दिया, 12 छक्का 72, 12 एका 12, 12 छक्का 72, 12 दूना 24 और 6 से 6 दूना 12, 6 सत्ते 42। तो एक्स क्यूब बराबर कितना आ गया? एक्स क्यूब बराबर आ गया 27। तो एक्स बराबर 3 का क्यूब है 27। अब कह रहा सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या 3, 4, 6 में कौन? 6 है। तो 3 गुना 6 18 आ जाएगा बड़ी संख्या। 6x है, 1x बराबर 3, तो 6x बराबर 18। तीन संख्याओं का योग 68 है। यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 3:2 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:3 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगा? और पहला क्वेश्चन है दूसरी संख्या क्या होगा और दूसरी संख्या होगा इन तीन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? देखिए निकालते हैं। पहली और दूसरी, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दे दिया है 2:3। और दूसरी और तीसरी, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात दे दिया है 5:3। लेकिन में कॉमन कौन है? दूसरी संख्या कॉमन है। इन दोनों को एलसीएम ले लीजिए 15। इसको 15 बनाने के लिए 5 से, तो इसमें भी 5 से। इसको 15 बनाने के लिए 3 से, तो इसमें भी 3 से। अब पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात निकल जाएगा। पहली संख्या 10, दूसरी संख्या 15, दूसरी संख्या 15, तीसरी संख्या 3 तिया 9। कह रहा है पहली क्वेश्चन कह रहा है दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या, पहला क्वेश्चन दूसरी संख्या क्या है? तीन संख्याओं का योग कितना है? 68। तीनों संख्याओं का योग कितना? 15 और 10 25 और 9 34। निकालना क्या है? दूसरी संख्या 15, ये 2 मरतबा 15 गुना 30 हो गया दूसरी संख्या। और दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन तीन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तीन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? एक तो ऐसे आप कर सकते हैं, ये दूसरी संख्या निकाले, दूसरी संख्या निकाल लिया वाला और पहली निकाल लिया, फिर तीसरी निकाल लिया, तीनों संख्या को गुना कर देते हैं, ऐसे भी निकल जाएगा। देखिए पहली संख्या निकालने के लिए कितना? 68/34 है ना। पहली संख्या निकाल लेते हैं। पहली संख्या 68/34 गुना 10, 20 निकल गया। दूसरी संख्या मैंने निकाला है 30 और तीसरी संख्या 9 दूना 18 आ जाएगा, है ना। दो मरतबा का ना, सब में जो भी है उससे गुना करेंगे वो निकलता चलेगा। 20, 30 और 18 के गुना पे 20, 30 और 18 के 3 दूना 6, 18 छक्के 108, 2 0, 10,800 आ रहा है। देखिए और इसका मतलब निकालने का तरीका और है। 10,800 टोटल आया है। नहीं 10, 15, 9 के अनुपात में आया था पहली दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात। तीनों संख्याओं का योग दे रहा है 68। इधर तीनों संख्याओं का योग 34। तीनों संख्याओं का गुणनफल न पूछ रहा है। तीन संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो क्यों आ जाएगा? क्यों? अब निकालना है गुणनफल है तीनों संख्या का। तो पहली संख्या 10 है, 15 है और 9 है। 15 के 15 नमा 135 और 10 से गुना कर दीजिए तो 1350। अब कर दीजिए आ जाएगा आंसर। गुणनफल पूछा, गुणनफल से गुना कर दिए। 2 मरतबा 2 का क्यों कितना? 8 गुना 1350 गुना कर दिए 0 और 8 पंचे 40, 13 8 104 और 4 108, 10,800।
देखिए अब आगे के क्वेश्चन बनाने के लिए हम कुछ थ्योरी जानेंगे, इसके बाद फिर क्वेश्चन बनाएंगे। थ्योरी जानते हैं, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उस व्यंजक को समानुपात कहते हैं। समानुपात कहते हैं। देखिए कैसे, a बराबर 10x तथा b बराबर 30x, तो a अनुपात b बराबर 10x अनुपात 30x, x कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 1 अनुपात 3। दूसरा नंबर, c बराबर 5y तथा d बराबर 15y, तो c अनुपात d बराबर 5y बराबर अनुपात 5y अनुपात 15y, तो y कैंसिल, 5 1 5, 5 3 15, यानी कि 1 अनुपात 3। दो अनुपात बराबर में दिख रहा है, बराबर 1 अनुपात 3 और 1 अनुपात 3, ये होगा a अनुपात b बराबर c अनुपात d। तो ये इसको हम समानुपाती कहते हैं। जब दो अनुपात बराबर के रूप में रहे, ये भी 1 3 है, ये भी 1 3 है, उसको हम समानुपाती कहते हैं। देख कैसे, a अनुपात b समानुपाती में ही 4 शून्य, c अनुपात d, ये हो गया आपका प्रथम समानुपात। ये हो गया आपका द्वितीय समानुपात, और ये हो गया आपका तृतीय समानुपात, और ये आपका होगा चतुर्था समानुपात। ये हो गया प्रथम द्वितीय तृतीय जी चतुर्था समानुपात। इसको हम आंसर निकालने के लिए a अनुपात b समानुपात c अनुपात d को जो लग है इसको लग से, इसको दूर है इसको दूर से गुना करेंगे, मेरा आंसर आएगा समानुपात निकाला। देखिए वो थ्योरी देखिए, क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, 1 अनुपात 2 अनुपात 4, और आ जाएगा आपको 3 अनुपात 6। इसको 1 नंबर क्वेश्चन, प्रथम समानुपात क्या होगा, क्या होगा, केस 1। दूसरा, द्वितीय समानुपात क्या होगा। तीसरा, तृतीय समानुपात क्या होगा। चौथा, चतुर्था समानुपात क्या होगा। इसमें प्रथम समानुपात क्या होगा, द्वितीय तृतीय चतुर्था समानुपात क्या होगा।
1:6 अनुपात 1.6 अनुपात 2.4 अनुपात 3.6। प्रथम अनुपात समानुपात क्या होगा, द्वितीय समानुपात क्या होगा, तृतीय समानुपात क्या होगा, चतुर्थ समानुपात क्या होगा। 1 नंबर क्वेश्चन को तो देखिए पहले। प्रथम समानुपात पूछ रहा है, प्रथम सिर्फ यहाँ देखिए 3 ही दिया हुआ है। प्रथम पूछ रहा है, जब 3 ही दिया हुआ है तो जो पूछ रहा है उसके स्थान पर x मान लेते हैं। x अनुपात 1:6 समानुपात अब आ जाएगा 2.4 अनुपात 3.6। जो पूछ रहा है उसके स्थान पर x रख देना। अब द्वितीय अनुपात पूछ रहा है, अब हम इसका आंसर निकालना है तो इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 36x यहाँ दशमलव कर देंगे, 36x यहाँ 1.6 इंटू 2.4 आ जाएगा। तो x गुना 3.6 बराबर 1.6 इंटू 2.4। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाए। अब दूसरा नंबर देखिए, अब द्वितीय अनुपात पूछ रहा है तो दूसरा जगह पर x लिख लेते हैं। 1.6 अनुपात x, दूसरा जगह द्वितीय पूछ रहा, दूसरा x समानुपात 2.4 अनुपात 3.6। इसको भी इस तरीके से, जो लग है उसको करीब है कि करीब से गुना, जो दूर है दूर के गुना कर देंगे। अब देख लेंगे तृतीय समानुपात क्या होगा, तीसरा नंबर तृतीय पूछ रहा तो तीसरा जगह पर x मान लेंगे। 1.6 अनुपात 2.4 समानुपाती x, तीसरा जगह x अनुपात 3.6। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, आ जाएगा आंसर। चतुर्था पूछ रहा है, चतुर्था समानुपात क्या होगा, चौथा स्थान पर x मान लेंगे। 1.6 अनुपात 2.4 समानुपाती 3.6 अनुपात x। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, आ जाएगा आंसर। जो पूछ रहा है उसके स्थान पर x लिख लेना है। सिर्फ 3 ही दिया हुआ है तब। और देखिए एक और थ्योरी बता रहे हैं। केस 2, वो यदि 1.6 2.4 3.6 यह जन अनुपात में नहीं भी रहे ना, कॉमा भी दे सकता है, ठीक। अनुपात में नहीं भी रहे, ऐसे भी रहे तो उसको जो पूछ रहा है उसके स्थान पर x मान लेंगे। दूसरा केस देखिए, a अनुपात b अनुपात c, a b c दिया हुआ है। इसको करेंगे, बीच वाले को 2 बार लिख लेंगे। देखिए कैसे, a अनुपात b समानुपाती c, b होगा ये, बीच वाले को 2 बार लिख लेंगे। क्यों, देखिए क्यों लिखते हैं। ये हो गया प्रथम समानुपाती, ये हो गया द्वितीय, और ये हो गया तृतीय, ये हो गया चतुर्था। ये चतुर्था समानुपाती हो गया। 2.6 तथा 3.6 का एक हो गया। 1 नंबर क्वेश्चन, प्रथम समानुपाती क्या होगा। 2 नंबर हो गया मध्य समानुपाती क्या होगा। तीसरा हो गया तृतीय समानुपाती क्या होगा।
प्रथम समानुपाती क्या होगा, मध्य समानुपाती क्या होगा, तृतीय समानुपाती क्या होगा। देखिए इसमें फर्स्ट केस जो बताए थे वो लग जाएगा। देखिए प्रथम समानुपाती क्या होगा, 2.6 और 3.6 का। 2.6 3.6 प्रथम समानुपाती कह रहा है, तो प्रथम जो था प्रथम के जगह पर x, प्रथम जगह पर x लिख लिए। अब कह रहे प्रथम समानुपाती का प्रथम जगह पर x लिख लिए, फिर भी आ रहा है कितना 3। समानुपाती पूछ रहा है 3 ही आ रहा है, तो बीच वाले को 2 बार लिख लेंगे, सिर्फ 2 ही दिया हुआ है। अब प्रथम पूछ रहा है, हम प्रथम के जगह पर तो x लिख लिया। अब समानुपाती पूछ रहा है, क्या करें 3 में समानुपाती कैसे आएगा, नहीं आएगा, तो हम बीच वाले को 2 बार लिख लेंगे। देखिए x अनुपात जीरो अनुपात 6। अब इसको इससे गुना, इसको इससे गुना कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ये 1 नंबर क्या आ गया। अब 2 नंबर देखिए मध्य समानुपाती क्या होगा, मध्य बीच वाले समानुपाती पूछ रहा है। 2 नंबर बीच वाला मध्य पूछ रहा है, तो 2.6 अनुपात x समानुपाती x अनुपात 0.6। बीच में क्या आ रहा है, x आ रहा है, मध्य पूछ रहा है तो बीच में x, तो बीच वाले 3 ही आ रहा था, तो बीच वाले को 2 बार लिख दिया। अब तीसरा नंबर देखिए तृतीय समानुपाती क्या होगा, तीसरा नंबर तृतीय समानुपाती पूछ रहा था, तीसरा जगह पर x मान लेते हैं। 2.6 अनुपात 3.6 समानुपाती 3.6 अनुपात x। बीच वाला को 2 बार लिख लिया, बीच वाला क्या है, यहाँ x मान लेंगे तो यहाँ बीच वाला है 36 आ जाएगा 3.6, तो इसको 2 बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। थ्योरी सारा समाप्त हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन पढ़ाते हैं। देखिए अब क्वेश्चन पढ़ाते हैं 67 नंबर से। 1/3 अनुपात 1/x समानुपात 1/x अनुपात 1/12, तो x का मान क्या होगा, x का मान पूछ रहा है। इसको ऐसे बोले थे गुना करने के लिए। देखिए x का गुना करेंगे तो 1/x स्क्वायर बराबर 12 तिया 36, 1/36। इसको जस्ट पलट सकते हैं, या तो कोना कोनी गुना कर लीजिए, कोना कोनी गुना कर लीजिए। x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर 6, x बराबर 6 आ गया। देखिए ये क्वेश्चन है, अब इसको ऐसे और इसको इससे गुना कीजिए। किसी को ले लीजिए 19 से ले लीजिए, यहाँ 4 19 चौका 76 x स्क्वायर, 19 तिया 57 माइनस 57 y स्क्वायर बराबर 12 दूना 24 x स्क्वायर प्लस 12 पंचे 60 y स्क्वायर। देखिए x वाले को इधर ले आइए, y वाले को इधर ले जाइए। 76 x स्क्वायर माइनस 24 x स्क्वायर बराबर 60 y स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा 57 y स्क्वायर। इसमें से माइनस कीजिए 52 x स्क्वायर, और ये 60 और 57 117 y स्क्वायर। इसको काट देंगे 13 चौका 52 4 x स्क्वायर, और ये 13 नामा 117 y स्क्वायर। अब ये स्क्वायर x अनुपात y बराबर लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको अंडर रूट कर देगा 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा।
तो दो ही राशि बराबर के रूप में दे पलट दीजिए, ये इधर और ये इधर, तो कितना 3:2 आ जाएगा, है ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा ना, ये स्क्वायर हटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। देखिए आप डायरेक्ट में कैसे निकालते हैं, बताए थे फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि सेम डायरेक्शन रहे तो घट जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन रहे तो जुड़ जाएगा, बताए। अब देखिए 19 चौका 76 एक्स वाला लिए 1976 और 12 दूना 24, यो प्लस है 76 एक्स स्क्वायर, यह 24 एक्स स्क्वायर प्लस है, सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा, 76 में से 24 जाएगा तो 52 एक्स स्क्वायर बराबर। और ले लीजिए इसको 19 से वाई वाला ले लीजिए, 19 दिया 57 वाई स्क्वायर और 12 पंचे 60 वाई स्क्वायर, ये अपोजिट डायरेक्शन है, ये 57 माइनस में है 57 वाई स्क्वायर और ये 60 प्लस में है, 57 और 60 117 वाई स्क्वायर। अब देखिए निकल जाएगा 13 चौका 52 वाई एक्स स्क्वायर बराबर 13 नामा 117 वाई स्क्वायर। ये आ जाएगा, आपको स्क्वायर हटा देंगे तो एक्स अनुपात वाई बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो 3 2। देखिए शॉर्ट, थोड़ा सा शॉर्ट हुआ। चलिए आप डायरेक्ट लेते हैं, और वैसे ना लेकर के डायरेक्ट ले रहे हैं। देखिए इसको इससे और इसको इससे लीजिए, 5 या 15 ए और इधर 3 ए, दोनों में सेम डायरेक्शन में घट जाएगा, 15 ए में से 3 ए कितना 12 बराबर, इधर देख लीजिए 5 या 25 बी माइनस 25 बी, इधर 5 बी, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, 25 बी माइनस और 5 बी प्लस, तो अपोजिट डायरेक्शन पर जुड़ जाएगा तो 30 बी, ए अनुपात बी बराबर 30 अनुपात 12, यानी कि 6 से कट जाएगा, 6 5 30 6 दूना 12, 5 अनुपात 2, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएगा और सेम डायरेक्शन में घट जाएगा। अब ये देख लीजिए, एक्स वाला पहले ले लेते हैं, 3 तिया 9x और ये 4 दूना 8x, दोनों सेम डायरेक्शन में है, 9x और 8x सेम डायरेक्शन में है, घट जाए तो क्या बच जाएगा, सिर्फ x। उधर देख लीजिए 12 दूना 24 और 3 चौका 12, यह आ जाएगा 3 चौका 12, ये 12 दूना 24, ये दोनों है अपोजिट, यानी कि दोनों है सेम डायरेक्शन में, 24 और 12 तो माइनस हो जाएगा 12, 24 में से 12 जाएगा तो 12, ये आ जाएगा इसका आंसर 12। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, देखिए इधर 2 है, 4 दूना 8x और प्लस 24 बराबर तो आ जाएगा, देख लीजिए 3 तिया 9x और इधर आ जाएगा आपका 3 चौका 12, इधर इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, देखिए इधर इसको इधर लाते हैं तो ये 8x है, ये माइनस 9x तो माइनस x बराबर, इधर जाएगा तो माइनस 12 आ जाएगा, 12 में से 12 जाएगा तो 12 में से 24, यानी कि ये हो जाएगा 12 प्लस है माइनस 24 है तो माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस कैंसिल, देखिए 0.36 0.48 0.03 का द्वितीय अनुपाती क्या होगा, द्वितीय पूछ रहा है, तो द्वितीय जगह पर x मान लेते हैं, 0.36
अनुपात x समानुपाती 0.48 अनुपात 0.03। यही है, द्वितीय पूछ रहा, दूसरे जगह पर हम x लिख दीजिए। अब इसको इससे कर दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए। x इंटू 0.48 बराबर 0.36 इंटू 0.03, ये आ जाएगा आपका। देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दिए, 12 चौका 48, 12 तिया 36, x बराबर देखिए क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 0.09, तो ये 4x आ जाएगा, 4x 4 है। अब देख लीजिए, तो x बराबर 0.09 बट्टा 4, दशमलव हटाएंगे तो 2 0। अब इसको काट दीजिए, 0 तो 1 0, फिर दशमलव, फिर 0, 4 दूना, अच्छा फिर 0 दे दिए, 0 तो दे ही, 0 तो दशमलव 1 दिए तो 0, फिर एक 0 दिए तो फिर एक 0, 0 तो लिख लेते हैं। 4 दूना 8, 100, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 5 20, लगभग इसको मान लीजिए, ये लगभग में आएगा 0.02 आएगा लगभग उसका आंसर। तो आज का क्लास यही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन देखेंगे। यदि मेरा क्लास आपको अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर करें। और ये क्लास बहुत लंबे समय के बाद आया है, कुछ परेशानियां थी, वैसे हम रेलवे में एम्प्लॉय है, रेलवे में जॉब करते हैं, कुछ परेशानियां थी, ड्यूटी कुछ हार्ड ले रहा था, इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब रेगुलर रहेगा वीडियो, ठीक है। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें।